हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और आज मैं रिव्यू करूंगा एजेंट विनोद द जंगफ्रो एनकाउंटर। सो गाइस, इसको जब मैं इनिशियली खरीदा था आई हैड नो इंटेंशन ऑफ मेकिंग अ रिव्यू वीडियो ऑन इट एवर, बट इसको पढ़ने के बाद आई हैड टू। सो गाइस, इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कॉमिक्स कुक पर लिख चुका हूं, बट क्योंकि ये न्यू कॉमिक्स है और आपको वीडियोस पसंद है, सो हियर वी गो। सो गाइस, जंगफ्रो इज बेसिकली अ प्लेस इन द बर्नीज एल्प्स इन स्विट्जरलैंड, जहां पर ये एक रेस्टोरेंट है जहां पर 4 लोग आए हुए होते हैं एंड दोज पीपल आर क्रिमिनल्स एंड दे डिस्कस सम प्लान्स टू टेक डाउन एजेंट विनोद। चलिए बैक कवर से आपको प्लॉट सिनॉप्सिस पढ़कर सुनाता हूँ। जंगफ्रो, स्विट्जरलैंड। At a restaurant high up in the Bernese Alps, 4 mysterious strangers come together to face their nemesis. Each is there to get even with the one man responsible for his disgrace and humiliation. But almost nothing is as it seems when the man happens to be Raw's most notorious operative ever. The Jungfrau encounter is your scorching introduction to the newest spy on the block. It is an ode to the greatest who have thrilled us, entertained us and kept us guessing, and yet a different beast altogether. This is not Bond, this is not Bourne, this is not every other Hollywood spy you have ever known. This is Agent Vinod. So guys, this is basically a prequel to the Agent Vinod movie. अगर आप मूवी देखें तो आपको ये जो स्टोरी है ये उसका प्रीक्वल के हिसाब से आप इसे पढ़ सकते हैं। So guys, ये जो 4 लोग हैं, these 4 people are criminals, और इन चारों क्रिमिनल्स की जिंदगी में कभी ना कभी एक बार एजेंट विनोद आया था और इन सबकी जिंदगी में अफरा तफरी मचा दिया था। तो इसीलिए ये चारों आज एकजुट हुए हैं ताकि ये चारों मिलकर एजेंट विनोद को एक सबक सिखा सकें। और एजेंट विनोद भी अभी जंगफ्रो में ही है। सो कौन कैसा ट्रैप बिछाया है, कौन किसके ट्रैप में गिरेगा, कौन निकलेगा विजेता, कौन हारेगा, ये सब आपको एक कॉमिक्स पढ़ने के बाद पता चलेगा दोस्तों। बट ये काफी इंटरेस्टिंग लगा कंसेप्ट मुझे, एंड फ्रैंकली इसको पढ़ने से पहले मेरा होप्स उतना हाई नहीं था, बट इसको जब पढ़ रहा था द वे ईच एंड एवरी वन ऑफ दिस 4 वर एक्सप्रेसिंग देयर स्टोरीज कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा था, कैसे उनके जिंदगी में एजेंट विनोद आया, वो तब क्या कर रहे थे, कौन सा क्रिमिनल एक्टिविटी में वो लोग एंगेज थे तब, और वो कैसे एजेंट विनोद आके उसको जेपरडाइज किया था। ये सब स्टोरीज आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। एंड द वे दे आर पैरानॉइड अबाउट ईच अदर, क्योंकि उनको लगता है कि इन्हीं चारों के अंदर कोई एक है जो एजेंट विनोद हो सकता है या कोई है जो स्निचिंग कर रहा है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है दोस्तों, और स्टोरी टेलिंग भी काफ़ी मज़ेदार था। सो आपको कुछ इनसाइड पेजेस दिखाता हूँ आगे का बात करते करते। सो लेट्स टेक अ लुक एट द क्रिएटर्स। स्टोरी एंड स्क्रिप्ट इज बाय योगेश चंदेकर, art by Soumen Patel, design and lettering by Viraj Dio, and there is a long list of colorists over here as you can see. So guys, basically ये जो पेजेस है ये ग्लॉसी में नहीं है, ना ही ये मैट पेपर में है, these are on plain papers. So आर्टवर्क बहुत अच्छा होने के बावजूद भी इतना खुलकर नहीं आ पा रहा है, and that is my major complaint about this book कि विजुअली ये बहुत स्टनिंग है, बट क्योंकि ये प्लेन पेपर में है सो वो खिलकर जो आते हैं कलर्स वो नहीं हो पा रहा, इट इज़ नॉट डीप। प्रिंटिंग भी उतना प्रोमिनेंट नहीं लग रहा है, सो उस सब के मामले में इट इज़ लैगिंग अ बिट, बट एज यू कैन सी आर्टवर्क बहुत ही बढ़िया है। एनाटॉमीज, डिटेलिंग्स तो आप देखिए दोस्तों, और क्योंकि देयर वाज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कलरिस्ट सो कलरिंग भी काफ़ी बढ़िया बना है। आर्टवर्क के मामले में यू कैन नॉट रियली कंप्लेन, बट एज यू कैन सी कि पेज क्वालिटी ऐसा होने की वजह से वो मज़ा नहीं आ रहा जो आना चाहिए था। सो गाइज, बस आर्टवर्क ही नहीं, द स्टोरी इज अमेजिंग एज वेल। मतलब ये एजेंट विनोद का ही एक शॉर्ट फिल्म जैसा लग सकता है आपको, एक प्रीक्वल मूवी लगेगा, आपको फुल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस मिलेगा इस पूरे स्टोरी से। एंड द स्टोरी टेलिंग वॉज अमेजिंग गाइज, इट वॉज वेरी प्रोफेशनली डन। द ओवरऑल पेसिंग वॉज फास्ट एंड दैट इज अ गुड थिंग एक्चुअली, एंड इट वॉज टोटली एक्शन पैक्ड गाइज। मतलब बोर होने का कोई चांस ही नहीं है, और इसलिए मैं कह रहा था कि मेरे एक्सपेक्टेशन लो होने के बावजूद भी इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी। एंड मोर ओवर देयर आर अबाउट 80 पेजेस, और जैसे कि मैं कह रहा था अपना अनबॉक्सिंग वीडियो में भी कि इसका जो साइज है इट इज़ लार्जर देन स्टैंडर्ड साइज सिंगल इशूज, जैसे कि आप देख सकते हैं इट इज़ क्वाइट लार्ज इन साइज। सो फिलहाल मेरा मेजर कंप्लेंट बस इसका पेपर क्वालिटी के साथ है, अदरवाइज एवरीथिंग लुक्स सो परफेक्ट। सो यहाँ पर एक के बाद एक स्टोरीज बताया जा रहा है बाय द क्रिमिनल्स हु हैव गैदर्ड टुगेदर टू टीच एजेंट विनोद अ लेसन। सो एजेंट विनोद के साथ उनका जो एनकाउंटर था उन्हीं का स्टोरी यहाँ पर बताया जा रहा है। एंड देन देयर वाज अ फेस जहाँ पर ये लोग बता रहे थे कि एजेंट विनोद एक्चुअली कौन हो सकता है। सो ईच ऑफ दिस 4 क्रिमिनल्स हैड अ डिफरेंट वर्जन ऑफ एजेंट विनोद, कि उनको क्या लगता है एजेंट विनोद कौन हो सकता है। सो एक को लगता है कि वो एक मिलिट्री में काम करता था और बाद में वो रॉ एजेंट बना। किसको लगता था कि ही वॉज अ नॉर्मल पर्सन, बट बिकॉज ऑफ सम ट्रेजेडी ही हैड टू टेक द रोल ऑफ रॉ ऑपरेटिव। किसको लगता था कि वो एक गुंडागर्दी करते हुए बड़ा हुआ था, एंड ही हैड सम रियली मैड स्किल्स रिगार्डिंग एनकाउंटर्स एंड असॉल्ट्स। सो बाद में उसको प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ एक रॉ एजेंट बनाया गया। एंड किसको लगता था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। सो
देयर आर डिफरेंट स्टोरीज, बट स्टिल यू डोंट नो फॉर श्योर कि एक्चुअली किसका स्टोरी सही है या इन चारों में से एक भी स्टोरी सही है या नहीं. सो एवरीथिंग इज इन मिक्स. और क्योंकि इन सभी का डिफरेंट स्टोरीज है अबाउट एजेंट विनोद, सो इन चारों के बीच में भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है कि तुम्हारा स्टोरी सही नहीं है, मेरा स्टोरी सही है. सो ये जो 4 क्रिमिनल्स है वो एकजुट तो हो चुके हैं, बट अपना मैच्योरिटी शो नहीं कर पा रहे कि अगर वो एक साथ काम करेंगे तभी दे कैन टेक डाउन एजेंट विनोद फॉर गुड. लेकिन ये चारों ही आपसी मतभेद में इतना बिजी है कि दे आर लूजिंग देयर फोकस, और इसके लिए हो सकता है कि इन्हें ही बाद में भुगतना पड़े. बट या दैट इज व्हाट मेक्स द स्टोरी मोर इंटरेस्टिंग गाइज. सो मैं इससे ज्यादा स्पॉइलर आपको नहीं दूंगा, एंड दैट इज ऑल आई हैव टू से अबाउट द स्टोरी. ओवरऑल आई रियली लव्ड इट, बोथ इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड आर्ट वर्क. दिस वाज क्वाइट द रीड गाइज. सो या ये रहा कुछ एक्स्ट्रास, ऑपरेटिव असेसमेंट रिपोर्ट, एंड हियर आर सम सब्जेक्ट्स, some more extras. Here is some character sketches and stuff. Cool. So guys, basically यही था आज का रिव्यू. Now it's time for the rating. So इसको मैं आर्टवर्क के लिए देने वाला हूँ 5 out of 5. And guess what I'm going to give it for story? 5 out of 5 as well. So it gets a solid 10 out of 10. टोटल आपको 86 पेजेस का कंटेंट मिल जाएगा लगभग, और इसका MRP है 250 रुपीज, यानी कि 250 रुपए. बट मैं इसे जब हेलो बुक माइन से खरीदा था, सो देयर वाज अ डिस्काउंट एंड आई गॉट इट फॉर लेस देन 200 और सो. सो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप भी इसे खरीद कर पढ़ सके, बिकॉज आई रियली लव दिस बुक. सो या किसी कॉमिक बुक का अगर मैं 10 out of 10 दे रहा हूँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ मच आई एम रिकमेंडिंग इट. सो या गाइज, इट इज हाईली रिकमेंडेड. आप इसे खुद पढ़िएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप में से कोई इसे पढ़ चुके हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था. डिड यू लाइक इट और डिड यू नॉट? सो गाइज, इसके साथ आज का वीडियो का समाप्त करता हूँ. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.